सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली मॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, अजीज़ों और मेरे जितने भी मरीज़ हजरात या ख़वातीन हैं जो कि हमसे सेहत ज़िंदगी चैनल के ऊपर रब्ता करते हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम एंड विद द बेस्ट विशेज़, बहुत नेक तमन्नाएँ और दुआएं कि आप सेहतमंद हों। अगला सवाल अली ज़फ़र साहब हैं, रावलपिंडी से, उम्र 42 साल है। वो कह रहे हैं कि उन्हें काफ़ी अरसा से यानी मोर देन 10 ईयर्स जो है वो उन बेख्वाबी का शिकार हैं। मेरे भाई देखिए, नींद के लिए तो अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया है कि आराम के लिए जो है रात बनाई है, और एक आदमी को बिलखुसूस मर्दों को दिन के लिए, औरतों को घर में काम काज, मर्दों को बाहर काम काज, बसिलसिले रोज़गार ज़िंदगी जो है निकलना पड़ता है। अब किन लोगों को नींद कम आती है? तो देखिए, सबसे पहले तो यह कि आपकी ग़िज़ा नॉर्मल नहीं है या उसमें ग़िज़ाइयत कम है। दूसरा, आपके वर्किंग आवर्स दफ्तर में कैसे हैं, आपकी जॉब कैसी है। जैसे आप नाइट ड्यूटी पे रहते हैं तो दिन को तो है आपको फिर इस तरह नींद नहीं आ सकती, क्योंकि नींद के लिए खामोशी और रोशनी की कमी जो है वो बहुत ज़रूरी है। खाना जल्दी खाया गया हो और वॉक की गई हो, नॉर्मल आपकी डाइट हो, नॉर्मल आपके वाइटामिन्स हो। अब अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे थायराइड की कोई बीमारी है, तब भी आपकी नींद बेचैन होगी। अगर आपकी डायबिटीज़ है, शक्कर का जो मिकदार है वो आपके खून में जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल नहीं है, उससे भी जो है आपको प्रॉब्लम होगा। यानी कि न्यूरोपैथी है, नर्व्स इफेक्ट हो गई हैं हाई ब्लड शुगर से, और काफ़ी अरसे से आपको मोर देन 5-7 ईयर्स डायबिटीज़ है जो कि कंट्रोल नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। साथ में यूरिक एसिड जो है अगर ज़्यादा हो तब भी जो है इस तरह हो सकता है। हड्डियों का कोई मर्ज़ हो तब भी ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर जो है इंसानिया की वजह यानी बेख्वाबी की वजह है वो है नफ्सियाती अवामिल। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरह के यकसुई से नमाज पढ़नी चाहिए, इस तरह नींद भी यकसुई से करनी चाहिए। हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं रात को सोने से पहले याद आ जाती हैं। ये काम किया, ये गलत हो गया, ये काम किया, बहुत ठीक हो गया, इस काम का तो मुझे कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिला, फलां से झगड़ा हो गया था, तो रात को प्लानिंग कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट डे जो है उस चैलेंज को कैसे मीट करेंगे। इस तरह से बच्चों के कोई प्रॉब्लम है, दिन को तो आप इग्नोर कर लेते हो या मज़ीद कामों में उलझे रहते हो, तो उससे सरफ नज़र हो जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन जब आप लेटते हैं तो आपको याद आता है कि बच्चे का यूनिफॉर्म तो एक हफ्ते से नहीं है, या उसके बूट नहीं हैं, या किसी को पैसे देने हैं उसका इंतज़ाम नहीं हो सका, या घरेलू कोई परेशानी है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं। बेहतर तरीका यही होता है कि रात को सोने से पहले जो है अपना जो है पेशाब पखाना करके, अपने रफ़ा हाजत करके आप थोड़ा सा टहलिए। रात को जो है 1 कप गर्म दूध का पी लीजिए, या अगर आपको ज़ियाबितस नहीं है तो साथ में थोड़ा सा शहद जो है इस्तेमाल कर लीजिए। इंसामिया की बड़ी दवाइयाँ हैं, लेकिन नट शेल में इसके समरे ये है कि आप फ़ौरन जो है एक माहिर नफ्सियात जैसे साइकियाट्रिस्ट कहते हैं उससे रब्ता कीजिए। वो आपको दवाई भी देगा, वो आपकी साइको एनालिसिस भी करेगा, वो आपको मोटिवेशन के कुछ तरीके भी बताएगा। दीनी तरीका तो यही है कि आप वज़ू करके लेटें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, चहार कुल पढ़ें और दरूद शरीफ पढ़ें, और पढ़ते चले जाएं, और बड़े दिल से आराम से पढ़ें, और इस तरह पढ़ें कि आपके दिल में महसूस हो कि आप अल्लाह को पुकार रहे हैं, और आप जो है उसके नबी का जो है उस पर दरूद भेज रहे हैं, और आप बार बार आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चले जाइए। यकीन कीजिए, उस वक़्त हम ये कह सकते हैं कि रूहानियत के मुखालिफ जो क़ुव्वतें काम करती हैं वो काम करेंगी, और वो आपको सुलाने की कोशिश करेंगी। ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि कहीं आप मुझ पर कोई फतवा ना जारी कर दें। तो होता यही है कि जब आप कोई नेक काम करते हैं तो शैतान आपको उस काम से दूर करने की कोशिश करता है। जब आप हद से ज़्यादा दरूद पढ़ेंगे, चार कुल भी पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी भी पढ़ेंगे, अल्लाह से याद करेंगे और कहेंगे अल्लाह मैं तेरे हुक्म पे सोता हूँ और तेरे ही हुक्म से मैं बेदार होऊंगा, और इस तरह से ये जो है थोड़ी ये इसकी रूगर्दानी करनी पड़ती है ना। देखिए, आप किसी शख्स को अगर पसंद करते हैं तो उसकी पसंद के काम करते हैं, उसके बैठने की जगह अच्छी बनाते हैं, उसको खाना अच्छा पेश करते हैं, उसको तोहफे तोहफ़ देते हैं,
تو اس طریقے سے جب آپ جو ہے اپنی عبادت بھی اگر شوق سے کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کو نیند آئے گی. لیکن آپ کا مسئلہ جو ہے وہ یقیناً نفسیاتی ہے. آپ نے اپنی جاب نہیں لکھی، جاب کا دورانیہ لکھیے. آپ ورزش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، آپ کو کوئی بلڈ پریشر، شوگر یا تھائرائیڈ کی بیماری تو نہیں ہے، کوئی جوڑوں کی بیماری تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو تو خیر جب ایک سیکیٹرسٹ آپ کو دیکھ لے گا تو وہ آپ کا پہلے میڈیکل چیک اپ بھی کرے گا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے بے خوابی ہوتی ہے. یقینی طور پہ یہ بہت ہی خراب مسئلہ ہے اور صحت کے اوپر بہت برا اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ پھر ایسے لوگوں کو دل کے عوارض، یعنی جس سے کہتے ہیں نا کہ سٹریس اور اوور ویلمڈ کنڈیشن سے جب سٹریس بڑھے گا تو آپ کو جو ہے دل میں تکلیف محسوس ہوگی، نبض جو ہے وہ جو ہے تھوڑی سی بے ترتیب ہو جائے گی اور آپ مزید جو ہے انگزائٹی کا شکار ہو جائیں گے. تو مسئلے کا حل سیکیٹرسٹ کے پاس ہے، لیکن اپنے میڈیکل کے ٹیسٹ ضرور کروا لیجئے. دوبارہ رابطہ کرنا ہے تو یقینی طور پہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی جاب کیا ہے، آپ دن کو کتنا سوتے ہیں، رات کو کتنا سوتے ہیں، ورزش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور بالخصوص رات کو جو ہے کوئی بھی چائے کافی جو ہے ایکسکیوز می چائے کافی اور یہ گرین ٹی جو ہے ایسی کوئی چیز استعمال نہ کریں، یا سگریٹ سوتے ہوئے نہ پئیں اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں. جو لوگ رات کو جو ہے چائے پیتے ہیں، قہوہ پیتے ہیں یا رات کو لیٹنے سے پہلے اسموک کرتے ہیں، وہ بستر پہ لیٹ بھی جائیں تو ان کو جو ہے اتنی بڑی تحریک مل چکی ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے تک تو وہ سوئیں گے نہیں. تو یہ تمام عوامل کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، اور یہ ایک اسپیشل سبجیکٹ ہے انسومنیا کا کہ جس کو میڈیکل اسپیشلسٹ بھی دیکھتے ہیں اور سیکیٹرسٹ بھی دیکھتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ جواب مل گیا ہوگا. تو آپ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کو بھی دکھائیے، پروموٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک بھی کیجئے. اور امید ہے کہ آپ ہم سے دوبارہ رابطہ کریں گے، ہم اس سلسلے میں آپ کی دوبارہ رہنمائی کریں گے. شکریہ.